ओशो कहते हैं, बुद्धि और जागरूकता में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धि का तेज होना मतलब ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। असली बुद्धि तो जागृति है, अपने आप को पहचानने का नाम है। आइए इस ऑडियो बुक समरी में समझते हैं कि कैसे अपनी बुद्धि को 100% तेज करें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। ओशो ऑडियो बुक समरी अपनी बुद्धि को 100% तेज करो, अपने आप को पहचानो। अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन हैं? आप शायद अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, अपनी उम्र बताएंगे, लेकिन ओशो कहते हैं इनमें से कोई भी आप नहीं है। आपका नाम उधार का है, आपका धर्म उधार का है, आपकी सोच भी ज्यादातर उधार की है। तो फिर असल में आप कौन हैं? ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को नहीं जानता तब तक उसकी बुद्धि पूरी तरह जागती ही नहीं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम समझेंगे कि ओशो के अनुसार अपनी बुद्धि को कैसे तेज किया जाए, कैसे भ्रम से बाहर निकला जाए और कैसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, सबसे बड़ा भ्रम, मैं कौन हूं? ओशो कहते हैं बचपन से ही हमें पहचान दी जाती है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम होशियार हो, तुम कमजोर हो। धीरे धीरे हम इन लेबल्स को ही अपना सच मान लेते हैं। अब लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा, अगर ये सारे लेबल हटा दिए जाए तो क्या बचता है? यही खोज आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अध्याय 2, बुद्धि कब कुंद हो जाती है? ओशो कहते हैं बुद्धि जन्म से तेज होती है, लेकिन समाज उसे धीरे धीरे बोझ से भर देता है। डर, तुलना, प्रतिस्पर्धा, दूसरों को खुश करने की आदत, इन सब के कारण मन धुंधला हो जाता है। फिर इंसान सोचता कम है और प्रतिक्रिया ज्यादा देता है। अध्याय 3, मन आपका मालिक नहीं, नौकर होना चाहिए। ओशो कहते हैं आज ज्यादातर लोग मन के गुलाम हैं। मन कहता है गुस्सा करो, नहीं डरो, या ईर्ष्या करो, बैका भविष्य की चिंता करो। और इंसान बिना सोचे वही करने लगता है। लेकिन जागरूक व्यक्ति मन को देखता है, वह मन नहीं बनता। यहीं से बुद्धि तेज होती है। अध्याय 4, साक्षी भाव की शक्ति। ओशो की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, साक्षी बनो। मतलब जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें पकड़ो मत, सिर्फ देखो। जैसे आसमान बादलों को देखता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। अध्याय 5, आज वाइट पपी। मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। ओशो कहते हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से बुद्धि खिलना शुरू करती है। इसलिए रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत, सिर्फ शांत बैठिए। धीरे धीरे मन शांत होगा और उसी शांति में नई समझ जन्म लेगी। अध्याय 6, तुलना बुद्धि को मार देती है। जब आप किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हैं तब आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। ओशो कहते हैं गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, पेड़ कभी नदी नहीं बनना चाहता। फिर इंसान क्यों किसी और जैसा बनना चाहता है? जैसे ही तुलना खत्म होती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। रन। अध्याय 7, वर्तमान ही वास्तविकता है। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन जीवन वह हमेशा वर्तमान में घटता है। ओशो कहते हैं जो इस क्षण में जीना सीख गया वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। अध्याय 8, ध्यान क्या है? ध्यान किसी चीज पर जबरदस्ती ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान आराम से जागना है। जो हो रहा है उसे बिना निर्णय देखना है। धीरे धीरे मन शांत होता है और बुद्धि साफ होने लगती है। अध्याय 9, असली स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहर की आजादी नहीं है। असल स्वतंत्रता तब है जब आपके फैसले डर से नहीं, जागरूकता से आते हैं। अगर पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो वह है अपने भीतर लौटो, दूसरों की राय छोड़ो, अपने अनुभव पर भरोसा करो, खुद को देखो, खुद को समझो, खुद को जानो। यहीं से असली बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। आज से अगले 7 दिन तक रोज 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए। जो भी विचार आए जिन्हें रोकिए मत, सिर्फ देखिए। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि मन पहले जैसा शोर नहीं कर रहा। ओशो कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। बुद्धि बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर छिपी हुई है। जरूरत सिर्फ धूल हटाने की है। अगर यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आए तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए
जो खुद को जानने की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। अगली समरी में हम एक और महान विचारक की सबसे गहरी शिक्षाओं को सरल भाषा में समझेंगे। तब तक याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर देखने की शुरुआत कीजिए